गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फाइंड द स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। राइट, तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फाइंड द स्क्वायर रूट विद हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। पिछली बार हम लोगों ने देखा ना, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम लोगों ने डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट कैसे निकाला था। राइट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं find the square root through division मेथड। आज का जो मुख्य रूप से टॉपिक रहेगा हमारा ये रहेगा फाइंड द स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमें किस तरह से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। राइट, तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे एक लिखा रहेगा, जैसे एक एग्जांपल 625 क्या लिखा हुआ है, 625 का हमें स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। 625 का हमें स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। तो देखना है इसको किस तरीके से हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से। राइट, ये स्क्वायर रूट दिख रहा है, ये रूट दिख रहा है, रूट है ना, रूट जैसा, ये देखो रूट है। अब देखो 625 स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, ऐसे रख देना है, रूट के नीचे में इसको रखना है और पेयर बनाना है। क्या करना है, पेयर बनाना है। और कहाँ से पेयर बनाना है, यहाँ से। ये देखो ये पेयर में बन गया, यहाँ से हमेशा इस प्लेस से इधर के लिए पेयर बनाना है ना, वंस प्लेस से, हमेशा वंस प्लेस से यहाँ के लिए क्या बनेगा, पेयर बनेगा इधर के लिए। तो ये पेयर बन गया। राइट, उसके बाद ये अकेला बच गया, तो बस अकेला ही, अकेला है तो अकेला ही, अगर सिंगल है तो सिंगल रहेगा, अगर डबल रहता है तो पेयर बन जाता है। ठीक है, लेकिन पेयर हमें कहाँ से बनाना है, वंस प्लेस से ही पेयर बनाना है। हमें पेयर कहाँ से बनाना है, वंस प्लेस से ही पेयर बनाना है। तो यहाँ से हमने पेयर बना लिया, ये ठीक है, ये 2 और 5 किया हो गया पेयर। पेयर मतलब दो नंबर का है ना, दो डिजिट का पेयर बनता है ना। तो शुरुआत कहाँ से करना है, यहाँ से, ऐसे नहीं करना है 6 to 5 और यहाँ से पेयर नहीं बनाना है, ये गलत है ना। पेयर हमें इधर से बनाना है। कहाँ से बनाना है, इधर से। जैसे 6 to 5 यहाँ से पेयर बनाना है, इधर से। क्लियर है, ये सिंगल है तो सिंगल ही रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या करना है, रूट के अंदर में लिखना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, पेयर बनाना है और उसके हेड पे, इसके हेड पे कुछ लाइन इस तरह से ड्रॉ करना है, इसके हेड पे। हो गया। अब ये अगर सिंगल बच जाए, कोई डिजिट अगर सिंगल बच जाए तो उसके हेड पे बस। अब हमें देखना है, इसको डिवाइड करना है। ये 6 को सबसे पहले हमें सोचना है कि डिवाइड करना है। तो देखो 2 2 जा 4 कम है, 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या हो गया, 9 हो गया, ज्यादा हो गया है ना। 3 3 जा क्या हो गया, 9, ज्यादा हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 2 जा 4 से लगाना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, यहाँ हेड पे 2 2 जा, ये देखो ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 4 हो गया। 2 2 जा में लगा रहे हैं तो ये 4 हो गया। अब चलो, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। 6 माइनस 4 क्या हो गया, 2। 6 माइनस 4 क्या हो गया, 2। अब याद रखना, अब ये 2 और 5, ये 2 और 5 दोनों एक साथ नीचे आएंगे, है ना। याद रखना, जब भी ऊपर से किसी को बुला रहे हैं, है ना, यहाँ पे जब भी किसी को बुला रहे हैं, राइट, तो ये दोनों पेयर में आएंगे, दोनों साथ में आएंगे। तो क्या होगा, 2 और 5, ये दोनों के दोनों कैसे नीचे आएंगे, ये दोनों नीचे आएंगे, है ना, ये दोनों के दोनों नीचे आएंगे। 2 और 5 हमेशा जब भी हम ऊपर से किसी को भी बुलाएंगे तो एक अकेला नहीं आएगा, हमेशा पेयर में आएंगे, 2 आएंगे। क्लियर, किसके साथ, जिसके साथ वो पेयर में रहता है उसी के साथ में आएगा। क्लियर है। अब चलो, ये 2 2 5 हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है, जैसे 2 से हमने लगाया है, तो यही नंबर लिख करके, यही नंबर यहाँ पे फिर से राइट करना है, जो नंबर से हमने
यहाँ पे डिवाइड किया है, राइट। तो उसी नंबर को फिर से पुनः लिखना है और इस नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। 2 + 2 यहाँ पे क्या होगा 4, 2 + 2 क्या हो गया 4, ठीक है। अच्छा 2 + 2 क्या हो गया 4। तो याद रखना, मान लो हम 3 से लगाते हैं, मानो आप 3 से लगाते तो यही नंबर ठीक यहाँ लिख के फिर इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमने किससे लगाया था, 2 से लगाया था, राइट। तो 2 + 2 तो क्या आ गया 4, फिर ऐड करना है। अब यहाँ पे ये 4 के ठीक बगल में ऐसा नंबर रखना है जिससे ये पूरी तरह से ये 5 आए, है ना, जैसे 5 है। तो देखो 2 2 जा, अगर ये 4 की जगह पे ऐसे 2 रख देते हैं तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ये हमें चाहिए कितना, 2 2 5 चाहिए, हमें कितना चाहिए 2 2 5 चाहिए, तो ये भी नहीं। तो ऐसा नंबर हमें सोचना है जिसके वंस प्लेस पे 5 आता है, ठीक है। ऐसा देखो, तो 2 2 जा 4, वंस प्लेस पे 5 नहीं है, 3 3 जा 9 नहीं, 4 4 जा 16, 4 4 जा कितना है 16। देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये देखो 6 है, 5 नहीं है, राइट। हमें 5 जरूरत है, राइट। अब देखो यहाँ पे 5 5 जा 25। तो देखो ये 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, राइट। तो ये 5 हम यहाँ रखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है कि हमें ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें 5 आए, ये 5 है, क्लियर है। तो देखो 5 5 जा, तो ये 5 अब यहाँ लिखेंगे 5, अब ये जो 5 मैं लगा रहा हूँ उससे, ठीक है। तो ये देखो 5 5 जा 25, क्लियर, 5 5 जा 25, ठीक है। हाथ में क्या कितना आया 2। अब देखो 5 4 जा 5 4 जा, तो देखो 5 4 जा कितना हो गया 20 है, 20 + 2 22। तो ये देखो ये क्या हो गया, ये पूरी तरह से घटाओगे तो ये पूरा 0 0 0 नीचे 0 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये 25 क्या हो गया इसका, जो यहाँ पे आएगा जो क्वाटेंट होगा, राइट, जो क्वाटेंट होगा यही इसका क्या होगा आंसर होगा, क्लियर है। जो क्वाटेंट होगा वही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो क्वाटेंट कितना हो गया 625 का। तो यहाँ पे आप कैसे आंसर कैसे लिखना है ये बता रहा हूँ, √6 to 5 = 25 आंसर, क्लियर है। यहाँ पे जैसे ही नीचे का पूरी तरह से 0 हो जाए, है ना, तो जो क्वाटेंट में बनेगा मेरा वही इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आंसर लिखना है, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, ये पूरी तरह से क्लियर हुआ। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखते रहना। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या सीख रहे हैं ये भी चीज क्लियर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड, है ना, थ्रू डिवीजन मेथड। इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर हमने निकाला था, सॉरी रूट स्क्वायर निकाला था। इससे पहले जो रूट स्क्वायर निकाला था हम लोगों ने, वो हमने कैसे निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला था, ठीक है। अभी हम लोग किसके स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, किससे, डिवीजन मेथड से, राइट। तो एक और एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं। 9409, ठीक है, लिखा हुआ है 9409 का हमें क्या निकालना है, डिवीजन मेथड से क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्लियर है, क्लियर है। तो देखो फिर से हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान दो यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको जो दिया हुआ है इसको कुछ इस तरह लिख लेना है, ठीक है। 9409 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है कि इसका पेयर बना देना है, यहां से पेयर बनाना है। तो ये देखो ये पेयर बन गया। अब देखो 4 और 9 ये अब एक पेयर बन गया। इससे पहले वाला 625 था ना,
तो उसमें एक ही पेयर बना था, तो याद रखना पेयर हमेशा यहाँ से, तो ये पेयर बन गया एक और एक पेयर ये बन गया, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप अब देखो, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे 94, तो चलो अपने मन से नंबर लेंगे। देखो 94, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 3 इंटू 3 क्या होता है 9, 4 इंटू 4 क्या होता है 16, 5 इंटू 5 क्या होता है 25, क्लियर है। 5 इंटू 5 क्या होता है 25, 6 इंटू 6 क्या होता है 36, 7 इंटू 7 क्या होता है 49, 8 इंटू 8 क्या होता है 64, 9 इंटू 9 क्या होता है 81 और 10 इंटू 10 क्या होता है 100, ठीक है। तो देखो हमें 94 चाहिए, कितना 94 से ज्यादा नहीं चाहिए, 94 मिल जाए तो सही है, 94 से कम भी मिले तो भी सही है। तो देखो 7 7 जा 49, ये बहुत कम हो गया, 8 8 जा 64, ये अब बहुत कम है, 9 9 जा 81, लगभग पहुंच रहे हैं। लेकिन 10 10 में क्या हो रहा है 100 ज्यादा हो जा रहा है, 94 से ज्यादा है, तो हम किस में जाएंगे 9 9 जा 81 में जाने वाले हैं। किसमें 9 9 जा 81, तो यहाँ पे क्या लिखना है 9 और यहाँ पे क्या लिखना है 9, क्लियर है। तो 9 9 जा क्या हो गया 81 हो गया, 9 9 जा क्या हो गया 81, तो चलो 81 हमने यहाँ लिख दिया और ये ऐसे खींच दिया है, क्लियर। अब माइनस कर देते हैं यहाँ पे 4 माइनस 1 3, 9 में से 8 गया 1। अब देखो अब ये दोनों को नीचे लाना है, क्लियर है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है नीचे लाना है, क्योंकि नीचे आएंगे तो दोनों साथ में आएंगे। तो चलो 0 और 9 ये दोनों आ गए नीचे, ये भी नीचे आ गया और ये भी नीचे, दोनों साथ में नीचे आएंगे 0, तो 1 3 0 9 पूरा नंबर। अब ऐसा नंबर यहाँ पे रखना है। अब देखो क्या बताया था यहाँ पे, जो नंबर से हम इसमें डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है, वही नंबर सेम नंबर यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख करके ये कितना 9 प्लस 9 कितना 18 हो गया, 9 प्लस 9 क्या हो गया 18 हो गया, 18, ठीक है। अब चलो अब इस वाले जब 1 8 और यहाँ पर जो भी नंबर हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर देने वाले हैं उस नंबर में 9 आना चाहिए। तो देखो 9 कहाँ एक 3 3 जा 9 आता है वंस प्लेस पे, और एक 7 7 जा 49 यहाँ 9 आता है और एक यहाँ 9 है। तो चलो यहाँ देखो 1 8, अगर 3 रखा जाए तो ये आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अगर 3 रखते हैं तो देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। तो 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 2 3 1 जा 3, 3 plus 2 5, 3 plus 2 5, तो कितना हो गया 549। ये इतना नहीं आया तो चलो अब 7 को रख के देखेंगे, है ना। किसको रख के देखेंगे 7 को। तो चलो 7 को रख के 7, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, तो 9 आ गया, इधर 9 है ना। कोशिश करना है कि पहला वंस प्लेस जो है वो वाला आए, ठीक है। तो देखो 7 7 जा 49, क्लियर। अब 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 है ना, 4 बाकी था इसका 49 का 9 अब 4, क्लियर। अब 7 8 जा 56, 56 प्लस 4, 56 प्लस 4 कितना 60, 60 का 0 क्या आया 6, हाथ में 6 रहा, 7 1 जा 7 और 7 प्लस 6 कितना 13। तो देखो कितना यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा, क्लियर है। ये 7 यहाँ रखना डालेंगे, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा 1309। ये जो काम है इसको आपको किसमें करना है रफ में करना है, किसमें करना है रफ में करना है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया ये पूरा 0 हो गया। तो आंसर, अब आंसर इसका कैसे लिखना है देखो जरा, यहाँ पे ये होने के बाद अब डायरेक्ट कैसे लिखना है, यहाँ पे रूट अंडर 9409 है ना, 9409 इक्वल टू कितना आया 97। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये सब बनना चाहिए है ना, ये सब समझाने के लिए बताया हूँ। ये जो करोगे आप इसमें रफ में कर करके चेक करना, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से स्टेप रिपीट कर रहा हूँ कि आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो देखो
सबसे पहले हम लोग क्या आज डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। तो ये देखो डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले इस तरह से कुछ बना लेना है, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, रूट जो ये रूट बनाएंगे ये इसको थोड़ा सा कुछ बड़ा बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर को लिखना है और क्या करना है, पेयर बना देना है। पेयर बना दिए। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में सोचना है 94 यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा। ठीक है, तो कितना 9 9 जा 81 हुआ था। ठीक है, तो 81 घटा कर जो भी आएगा फिर ऊपर से ये डिजिट उतर जाएगा। ठीक है, फिर 9 को यहाँ लिखना है और इसी नंबर को यहीं पे जोड़ देना है। 9 + 9 कितना हो गया, 18। क्लियर, 9 प्लस ये प्लस ये है यहाँ 9 + 9 कितना, 18 हो गया। ठीक है, अब ये 9 मुझे लाना था, ये 09, अब ये पूरी ये हो गई 1309। 1309 दैट मींस क्या हो गया कि हमें 7 से यहाँ लगाना पड़ेगा। देखो 3 3 जब होता है 9, लेकिन वो हम लोग करके देखे थे तो नहीं आ रहा था ये पूरा, तो 7 से लगाया मैंने। याद रखना ये, इसको दिमाग में रखना वंस प्लेस पे क्या है, तो इस यहाँ से निकाल लेना कि हमें 5 की आवश्यकता है या 6 की नीड है या 4 की नीड है ना, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। क्लियर, ये हो गया। अब चलो, तो ये 7 7 जा 9 हो गया, 7 7 जा 49, ये हो गया 0 और 3 और 1 और ये पूरा क्या हो गया 0। तो ये था कंप्लीट इसका कंसेप्ट, राइट, जो कि काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है। और मैं एक्सरसाइज भेजूंगा आपको, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो पुनः दोबारा कम से कम 4-5 टाइम्स देख लेना, ताकि अच्छे से आपको किस तरह से डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये जो कंसेप्ट है इसका काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।